Hello friends, in this video lecture I will discuss about gene regulation in paste resistant plant। इसके पहले हम लोग बीटी कॉटन डिस्कस कर चुके हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। आप अपने डाउट क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई है बायो अकेडमी के नाम से, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में किस तरीके से कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं फिर से एक बार मैं बता दूं कि मान लीजिए आपके पास ये नॉर्मल प्लांट है। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने इसमें क्या किया, कुछ ऐसा जेनोमिक चेंज किया जिसके कारण अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जीन रेगुलेशन एक टर्म हमने यूज किया है, जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे हमने इनकेस यहाँ पे लिया है निमेटोड। ओके, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अब निमेटोड क्या कर रहा है, वो टोबैको प्लांट की जो रूट है, रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। टोबैको प्लांट में भी उसकी पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूँ, रूट, उसको इन्फेक्ट करता है और इसकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। किसकी, टोबैको प्लांट की। ओके, तो इसकी प्रोडक्टिविटी को घटने ना देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना तो पड़ेगा। तो रोकने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए अब ये इस जो निमेटोड है इसका जो भी जीन पार्ट क्या कर रहा है, ऐसी प्रोटीन बना रहा है जो कि प्लांट रूट को इन्फेक्ट कर रही है। ओके, तो हम उस प्रोटीन फॉर्मेशन को अगर क्या करें, इनहिबिट कर दें, तब ये प्लांट की जो रूट इन्फेक्ट हो रही है वो नहीं होगी और प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी कम नहीं होगी। तो इसके लिए कौन सी मैकेनिज्म यूज करेंगे, यही हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है एक लाइन RNAi। तो RNAi का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस। ये क्या है, इट इज एन इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जीन रेगुलेट करते हैं। मान लीजिए कोई जीन की प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, ठीक है, या कोई ऐसी प्रोटीन बन रही है जिसको स्टॉप करना है, तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करेगा, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा, मान लीजिए ये mRNA है, अब इस mRNA क्या करेगा, इसके पास कोडॉन है जो कि अमीनो एसिड कोड करेंगे। तो जब ये डिग्रेड हो जाएगा mRNA इस तरीके से, तो जो प्रोटीन बननी थी वो अब नहीं बन पाएगी। तो यही काम होता है आरएनए इंटरफेरेंस में। कैसे होता है, यही स्टेप अब हमको देखना है। तो आपको एक चीज़ यहाँ याद रखनी होगी, फिर से बता दे रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो आपको सीबीएसई में दिया हुआ है, प्लांट है हमारे पास टोबैको प्लांट, और इसकी रूट को इन्फेक्ट करने वाला जो निमेटोड है, निमेटोड क्या होते हैं, दे इंक्लूड वर्म्स। और इसमें कौन कौन से वर्म होंगे, राउंड वर्म हो सकता है, टैप वर्म हो सकता है। तो इनको हम लोग जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ते होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो प्लांट है टोबैको, उसकी रूट को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, निमेटोड। स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है आपको, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। तो आपको नाम नहीं भूलना है कि विच निमेटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। ओके, अब ये कैसे इसको हम लोग इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते समय क्या किया जाता है, इसका जो जीन है, किसका, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया का, इसको हम लोग प्लांट में इंसर्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम में क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है। तो इसका जीन पहले यहाँ से आइसोलेट किया जाएगा निमेटोड से, और उसके बाद फिर टीआई प्लाज्मिड में डाला जाएगा, फिर वो जो है जब इन्फेक्शन के समय प्लांट में इंसर्ट किया जा सकता है। करा दिए। अब क्या होगा कि मान लीजिए अब वो डीएनए है, ठीक है, जो इंसर्ट करा है, उससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, प्रोटीन बना लिया, तब तो नुकसान करेगा। लेकिन क्या होता है वहाँ पे, वो डबल स्टैंडर्ड बना, जैसे इंट्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेता है। और अब डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए बन गया, मतलब ये प्रोटीन को कोड तो नहीं करेगा, बट जब कभी इन्फेक्शन होगा, किसका, निमेटोड का इन्फेक्शन होगा फ्यूचर में, तो मान लीजिए ये निमेटोड का जीन है, यहाँ पे गया, तो इसके पास क्या है, इसके पास पहले से ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम ये डबल स्टैंड से पहले सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ओके, सिंगल स्टैंड हो गया। और जो हमारे पास निमेटोड का जीन है जो इंसर्ट हुआ है, उसका सिंगल स्टैंडर्ड mRNA बना है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और ट्रांसलेशन में क्या बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा। तो अगर इसके पास ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, कौन सा, पहले से ही इसमें हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है, तो क्या कर जाएगा, इसके साथ एसोसिएट कर जाएगा। और एसोसिएट करने के बाद इसके साथ और भी एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, किसके पास, जो कि सेल के अंदर आरएनए है। अभी हम सारी स्टेप पढ़ेंगे, एक बार मैं इसकी समरी बता रहा हूँ। ओके, तो
तो जैसे ही बाइंड करेगा ये mRNA के साथ, ये किसका mRNA है, ये वाला स्ट्रैंड नीचे वाला देख रहे हैं जो लंबा है, ये हमारे पास जो निमेटोडल इन्फेक्शन हुआ है फॉरेन mRNA है। ओके, जैसे ही बाइंड करेगा स्पेसिफिक लोकेशन पे बाइंड करेगा। क्यों स्पेसिफिक लोकेशन पे, क्योंकि जो पहले हमारे पास अंदर आरएनए प्रेजेंट है उसके पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसके किसके कम्प्लीमेंट्री हैं, वो इस स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री बाइंड कर जाएगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियेसिस ये जो एमआरएनए इसका फ्रैगमेंट हो जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और स्मॉल फ्रैगमेंट के फॉर्म में इस तरीके से सेल के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करता वो नहीं कर पाएगा, मतलब अब जो इन्फेक्शन नॉर्मल प्लांट में कर पाता वो ट्रांसजेनिक प्लांट में नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी होते हैं जो कि नेचुरली वो है कंट्रोल कर लेते हैं जो हमारे पास निमेटोड हैं या इंसेक्ट हैं उनको, और उसके लिए किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, जब केमिकल अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट होगा, हमारा सराउंडिंग होगा वो भी सही ठीक रहेगा और प्लांट को भी नुकसान नहीं होगी और सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी मेन चीज़। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। अब इसमें कैसे होता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आपने देखा ही था लेक्चर में। अब मेन इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है ये हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे अब। ओके, तो एक मैं यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है उसके थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, पहले हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए है विद द हेल्प ऑफ डाइसर। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या किया गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए ब्रेक किया गया, इसका बनाया गया डुप्लेक्स, siRNA डुप्लेक्स बन गया। इसके पास दो न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग है, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इधर भी दो न्यूक्लियोटाइड, और ये किस एंड की तरफ है आपको याद रखना है, 3 प्राइम एंड की तरफ दो न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग होता है। इसके साथ एक हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, बाइंड कर जाता है इस siRNA डुप्लेक्स से। अब ये बन गया रिस्क कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा। ओके, अब रिस्क कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा। एक्टिवेशन के लिए क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड है उसमें से एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड का अलग अलग नाम है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं गाइड स्टैंड और दूसरे को बोलते हैं पैसेंजर स्टैंड। ठीक है, गाइड स्टैंड एंड पैसेंजर स्टैंड। मान लीजिए ये पैसेंजर स्टैंड है और ये गाइड स्टैंड है, तो पैसेंजर स्टैंड क्या होता है, उसको डीनेचर कर दिया जाता है। ओके, तो जब रिस्क एक्टिवेशन होगा तो इसमें से पैसेंजर स्टैंड क्या होगा, ये डिग्रेड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, गाइड स्टैंड। गाइड स्टैंड क्या होगा, अब इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिवेटेड रिस्क। और अब यहाँ पे क्या क्या है देखिए, एक siRNA का स्टैंड है और हमारे पास दूसरा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज क्या करेगा, अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ पे भी इसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे। और ये mRNA किसका है, ये पैरासिटिक mRNA है, मतलब पैरासाइट जब किसी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो उसके अंदर क्या करेगा, अपना जीन इंट्रोड्यूस करा देगा। इंट्रोड्यूस कराने के बाद डीएनए, मतलब अगर डीएनए होगा तो आरएनए का फॉर्मेशन होगा, आरएनए के बाद मतलब एमआरएनए के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो उससे पहले ही, प्रोटीन बनने से पहले ही एमआरएनए उसका क्या कर दिया जाएगा, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, वो एमआरएनए डिग्रेड कर दिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म में जो जीन रेगुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि एमआरएनए जो होता है उसको ही डिग्रेड कर दिया जाता है, मतलब उसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एक्टिवेटेड रिस्क है ये एसोसिएटेड विद द टारगेट एमआरएनए, टारगेट हमारा एसोसिएट हो गया और यहाँ से इसको कट कर दिया। अब ये बताइए, अगर ये हमारे पास एमआरएनए था जो पैरासाइट का, अगर वो डिग्रेड हो गया, उसको कट कर दिया गया, तो क्या वो फंक्शनल रह गया, नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो अब क्या इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इससे आप ये देखिए कि बिना केमिकल का यूज किए ही हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट में देख रहे हैं कि वो एक निमेटोड या पैरासिटिक जो एमआरएनए है उसको डिग्रेड कर दे रहा है और जो है इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट कर पा रहा है। ओके, अब यही यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे वही लाइन अब मैं यहाँ पे रीड करूँगा जो आपको बताया मैंने कि सबसे पहले क्या किया गया, निमेटोड से स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे, प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं तो ट्रांसजेनिक प्लांट होते क्या हैं, द प्लांट हु जीन चेंज विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्रुप बैक्टीरियम के थ्रू हम लोग स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं इस प्लांट में। अब ये प्लांट के अंदर पहले से ही क्या हो गया, डीएनए प्रेजेंट है। अब डीएनए का एमआरएनए, मान लीजिए इस सेल है, एक सेल की बात करें, डीएनए से एमआरएनए बन गया और यहाँ पे जो एमआरएनए बनेगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा, जहाँ जैसे पीछे हमने देखा था डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। क्यों, अगर सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो ये सेल के अंदर जब ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे तो अपनी एक्टिविटी एक्सप्रेस करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस में जो डीएनए बनता है वो डीएनए से आरएनए बनता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। ओके, ये भी ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ आरएनएज एंजाइम
इसको डिग्रेड किया जाएगा और हमको क्या मिल जाएंगे, डिग्रेड करने से हमको या तो siRNA मिलेंगे, या तो miRNA मिलेंगे, या तो shRNA मिलेंगे। siRNA क्या होते हैं? siRNA होते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, miRNA माइक्रो RNA एंड shRNA शॉर्ट हेयरपिन RNA। तो ये RNA हमको अलग अलग मिल सकते हैं। तो अब अगर हम siRNA की बात करें, अगर siRNA को लेकर के अगर हम लोग RNA इंटरफेरेंस पाथवे देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि siRNA का फॉर्मेशन कैसे हुआ था पीछे आपने देखा ही है। यहाँ पे देखिए डबल स्ट्रैंडेड RNA विद द हेल्प ऑफ डाइसर। और डाइसर क्या है? ये हमारे पास है RNase है। मतलब RNase का मतलब क्या होता है? RNA के फ्रैगमेंट को मतलब RNA का जो स्ट्रैंड है उसको फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रैगमेंट में जब कन्वर्ट करेगा तो इसमें आपको देख रहे हैं कि ओवरहैंग भी मिल रहा है। कितने न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग मिल रहा है? 2 न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हो रही है कि siRNA मेडिएटेड RNA इंटरफेरेंस पाथवे siRNA में डुप्लेक्स कंप्राइज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 21 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा। ये कितने न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा? ये 21 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा। आपको ये भी याद रखना है कि 21 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा। और अब यहाँ पे देखिए विद 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग। तो आपने देखा अभी पीछे कि 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग है किस साइड पे? हमारे 3 प्राइम साइड पे। ओके, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 प्राइम साइड पे ओवरहैंग है, बट यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा है कितने न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि 2 न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग होता है। ठीक है, क्लियर है अभी? और ये किसके कारण हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ डाइसर। एंड डाइसर एक नाम है जो कि क्या है? एक RNase एंजाइम है। RNase मतलब जो RNA स्ट्रैंड को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फ्रैगमेंटेड RNA है उसको हम लोग बोल रहे हैं siRNA। और siRNA फिर क्या होता है? एक राइबोन्यूक्लियेज के साथ मिलकर के रिस्क कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इसको हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है? RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे देखिए आप RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब देखिए ये क्या बना लिया? RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया। कब? जब ये हमारे पास siRNA था और राइबोजाइम के साथ मिल करके अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी कॉम्प्लेक्स बना है। आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ siRNA, जैसा कि मैंने बताया था, एक क्या होता है? पैसेंजर स्ट्रैंड इज डिग्रेडेड ड्यूरिंग रिस्क एक्टिवेशन। जब रिस्क एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाता है। वो भी कौन सा स्ट्रैंड होता है? पैसेंजर स्ट्रैंड, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ रिस्क स्ट्रैंड इज डिग्रेडेड इज नोन एज, तो आपको बता देना है पैसेंजर स्ट्रैंड होता है। दूसरा जो बचा होता है एक्टिवेशन प्रोसेस के बाद वो होता है गाइड स्ट्रैंड। आपको याद रखना है कौन सा स्ट्रैंड? गाइड स्ट्रैंड। और ये पार्टिसिपेट करता है जीन साइलेंसिंग में। किसमें करता है पार्टिसिपेट? जीन साइलेंसिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए एक्टिव कंपोनेंट ऑफ रिस्क आर एंडोन्यूक्लियेजेस। क्या होते हैं? एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं, कॉल्ड ऑर्गेनॉट एंड स्लाइसर। क्या होता है? स्लाइसर और ऑर्गेनॉट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि कौन क्या होता है। ये जो एक्टिवेटेड रिस्क है इसमें जो राइबोजाइम है उसके अलावा इसके कुछ प्रोटेनेसिस कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है दे आर एंडोन्यूक्लियेजेस, और उन्हीं एंडोन्यूक्लियेजेस का यहाँ पे नाम याद रखना है। तो ऑर्गेनॉट आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए विच एंडोन्यूक्लियेजेस प्रेजेंट इन द एक्टिवेटेड रिस्क, तो आपको बता देना है ऑर्गेनॉट एंड स्लाइसर। स्लाइसर जो होता है बेसिकली हमारे पास सी एलिगेंस वगैरह में देखने को मिलता है, और ऑर्गेनॉट आपको नॉर्मली प्लांट और अदर एनिमल में देखने को मिल जाएगा। इनका फंक्शन क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, तो एंडोन्यूक्लियस का मतलब दे कट द स्ट्रैंड इन द मिडिल पॉइंट। मिड मतलब किसी एंड से नहीं कट करेंगे, मिड पॉइंट से कट करेंगे, यहाँ पे। तो इसका नाम भी दे दिया गया है, तो आपको याद रखना है। तो अब आप ऑर्गेनॉट में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है कि जब हमारे पास रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसके पास राइबोजाइम के अलावा हमारे पास क्या होते हैं? एंडोन्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेंगे? कट करेंगे। तो व्हेन mRNA ऑफ द पैरासाइट इज डिस्ट्रॉयड, कब डिस्ट्रॉय होगा? जब ये यहाँ पे एक्टिवेटेड रिस्क के बाद एसोसिएशन होगा। अब ये देखिए यहाँ पे किसके साथ एसोसिएट करेगा? पैरासाइटिक mRNA। पैरासाइटिक mRNA कब आएगा? मान लीजिए प्लांट था, ये उसकी रूट थी, ये इसकी रूट है प्लांट की, और यहाँ पे निमेटोड क्या किया? इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट किया मतलब सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कराएगा, डीएनए से क्या हो जाएगा? आरएनए बन जाएगा। अब आरएनए जो बनेगा, कौन प्रोटीन बनाता है? mRNA। तो mRNA जब प्रोटीन बनेगा उसी हमको स्टेप को क्या करना है? साइलेंस करना, उसी को प्रिवेंट करना है। तो पैरासिटिक mRNA पे क्या करेगा? ये बाइंड कर जाएगा। कौन? जो हमारे पास एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स है, ये बाइंड करेगा स्पेसिफिक रीजन पे। क्यों स्पेसिफिक रीजन पे? क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आपको देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे उसके कम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होंगे, वहीं पे बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से लिया था हम लोगों ने?
ये आपको याद होगा तो हम लोगों ने आइसोलेट किया था किसी निमेटोड से, स्पेसिफिक निमेटोड से इंट्रोड्यूस कराया था, जिससे कि हम क्या कर पाएँ आफ्टर सम टाइम जब या इन्फेक्शन हो इस तरीके के निमेटोड का, किसी भी निमेटोड का, तो वहाँ पे बाइंड करके इसको क्लीव कर पाए। तो अब ये कह सकते हैं जो आरएनए वाला पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, रिकॉग्निशन के लिए। इसके साथ जो अदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या करेंगे, अब इसको कट कर देंगे, जो एमआरएनए का फ्रेगमेंट है किसका, पैरासिटिक। और कट करने के बाद अब आप बताइए जब किसी हम ऑर्गेनिज्म का एमआरएनए कट करा देंगे क्या वो फंक्शनल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और जब नहीं रहेगा तो वो क्या प्रोटीन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, जिससे कि उसकी एक्टिविटी अब प्लांट पे शो नहीं होगी। मतलब जो प्रोडक्टिविटी अभी कम हो रही थी वो अब प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। ओके, अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो फार्मर्स को क्या होगा, बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, और वो भी बिना केमिकल का यूज किए हुए। बट यहाँ पे जो प्लांट यूज कर रहे हैं वो ट्रांसजेनिक प्लांट होना चाहिए, नॉर्मल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एक प्लांट में क्या किया जा रहा है, किसी एक पैरासाइट का वो निमेटोड है, यहाँ पे तो स्पेसिफिक निमेटोड है, वायरस भी हो सकता है। इसी तरीके से क्या किया जाता है, साइलेंसिंग प्रोसेस के थ्रू उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट किया जा सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए इफेक्ट ऑफ मिलेडोगाइन स्पीसीज ऑन टोबैको रूट। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टोबैको रूट में गया तो वहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरीके से बड लाइक फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है, जिसके कारण इसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मिनरल एब्जॉर्प्शन इंकरेजमेंट में कोई इफेक्ट करेगा। जब क्या कहते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो आप देखिए यहाँ पे कुछ प्लांट आपको दिख रहे होंगे, टोबैको प्लांट, कुछ तो नॉर्मल हैं, हेल्दी से हैं, ये देखिए यहाँ पे या इधर देखिए हेल्दी हैं, लेकिन कुछ प्लांट देखिए क्या हो जा रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इनका इन्फेक्शन जब होगा इस निमेटोड का तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। ओके, और इसी प्रोडक्टिविटी को घटने से बचाने के लिए या प्रोडक्टिविटी का लॉस ना हो तो उससे बचाने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स। हम लोग इंटरनली इसमें क्या किए, जीन इंट्रोड्यूस किया है, सेम इंसेक्ट का जो सेम पेस्ट का जो कि पहले हमने टेस्ट करने के बाद साइंटिस्टों को मिला कि कौन सा पेस्ट जो है इसको इन्फेक्ट कर रहा है, उसका पहले से जीन इंट्रोड्यूस करा दिए। जब वो बाद में करेगा, इन्फेक्ट करेगा प्लांट को, ओके, फॉर्मिंग के समय, तो अब इन्फेक्ट करेगा तो उस प्लांट में पहले से ही वो जीन है तो कंप्लीमेंट कर जाएगा। अब कंप्लीमेंट करने के बाद फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अब ब्रेक करने के बाद आपको पता ही होता है कि जब किसी भी एमआरएनए को या किसी भी प्रोटीन हो उसको अगर डीनेचर कर दिया जाए तो उसकी फंक्शनल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो फंक्शनलेस हो जाता है। तो सेम तरीके से यहाँ पे होता है और अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता, इसीलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल था ट्रांसजेनिक प्लांट का। हम लोगों ने ट्रांसजेनिक प्लांट का दूसरा एग्जाम्पल देखा, पहला बीटी कॉटन देखा था, सेकेंड ये है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्लेवर सेवर टोमेटो, गोल्डन राइस क्या होता है। तो इसी तरीके से आप लोग लेक्चर को देखिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में भेजिए। थैंक यू।